नाग पंचमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और सातों ही विवाहित थे। सबसे छोटी बहू बुद्धिमान, सुशील और चरित्रवान थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन घर लीपने को मिट्टी लाने के लिए बड़ी बहू सभी को साथ लेकर जंगल गई। वे खुरपी से मिट्टी खोदने लगी, तभी अचानक वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने कहा, ये बेजुबान है, इस बेचारे निरपराध को मत मारो। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक तरफ जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौटकर आती हूँ, तुम यहीं रुकना, कहीं मत जाना। ये कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से किया वादा भूल गई। दूसरे दिन याद आने पर जंगल गई तो सर्प वहीं पर ही बैठा था। वह बोली, मुझसे भूल हो गई भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। सर्प ने कहा, भैया कहा है इसलिए छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठ बोलने पर तुझे डस लेता। आज से तू मेरी बहन है, जो मांगना चाहती है अपने इस भाई से मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं था और आज मुझे भाई मिल गया, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसके कुछ दिन बाद वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। जब परिवार वालों ने कहा कि इसका तो कोई भाई है ही नहीं, तब सर्प ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह उसका दूर के रिश्ते का भाई है। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया कि मैं ही वह सर्प हूँ जिसको तुमने भाई बनाया है। सर्प के घर पहुंचकर वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वो हैरान रह गई। एक दिन सर्प की मां ने कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध दे दिया, जिससे सर्प का मुंह जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। सर्प ने कहा कि काफी दिन हो गए हैं, अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र आदि देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से बोली, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे उससे और अधिक धन लाना चाहिए था। सर्प ने ये सुना तो उसने और धन लाकर दे दिया। सर्प ने अपनी बहन को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह सेठ की छोटी बहू से हार लेकर शीघ्र वापस आए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनना चाहती हैं, वो उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने राजा के डर से छोटी बहू से हार मंगाकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और उसके आने पर कहा, भैया, रानी ने आपका दिया हुआ हार मुझसे छीन लिया है, आप कुछ ऐसा करें कि जब वो हार पहने तब वो सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। जैसा बहन ने कहा सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा, इसलिए वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर वहां पहुंचे। राजा ने छोटी बहू से कहा, तूने इस हार में जादू टोना किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। ये सुनकर छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, लेकिन यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, मुझे अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वो हार हीरे मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत धन पुरस्कार स्वरूप दिया। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति से कहा कि उसकी पत्नी के पास इतना धन ना जाने कहाँ से आया है, वह इतना सारा धन कहाँ से लाती है।
ये सुनकर उसके पति के मन में शक पैदा हो गया और उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सच सच बता कि यह धन तुझे कौन देता है। छोटी बहू दुखी होकर अपने सर्प भाई को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, जो मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह करेगा उसे मैं खा जाऊंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर विधि अनुसार उसकी पूजा करती हैं।